तो उन 70% को हटाने के लिए और 10% को लाने के लिए इन 20% मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी दरअसल पुलिस कमिश्नर खुद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मुस्लिमों के घर पे जाके कह रहे हैं कि आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। क्यों कह रहे हो आप? इसका मतलब यही है ना कि वहाँ पे चीज़ें जलाई गई हैं। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री यूपी का, वो खुद दंगे को भड़काते हैं। उनके तमाम, जैसे कि इनकी खुद की सांसद ये कहती हैं हम तो गॉड सेवादी हैं, वैसे ही आप देखिए गृह मंत्री पे खुद पे ही हत्याओं के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं। जो आदमी आपको धर्म के नाम पर मार सकता है वो कल आपको जाति के नाम पे भी मारेगा। मेरे जैसे तमाम देशवासियों ने खुद मोदी को चुना है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें खुल रही हैं। डरा हुआ पत्रकार एक डरा हुआ नागरिक पैदा करता है। ना मुझे मोदी से लगता है, ना शाह से लगता, और ना इस यूएपीए से लगता। खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो देखो, वीडियो देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और इसके बाद फिर बात करते हैं। मेरे साथ इस समय श्याम मीरा सिंह हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा इनको। ये खुद पेशे से पत्रकार हैं। आज तक में काम कर रहे थे। लगातार सत्ता से सवाल पूछना इनकी मानो जैसे आदत हो गई है। सत्ता से सवाल पूछने की वजह से आज तक से इन्हें निकाल दिया गया। अब ये न्यूज़ क्लिक में बतौर सीनियर सब एडिटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनके अलावा 101 लोगों पे यूएपीए लगाया गया है। 102 लोगों पे यूएपीए लगाया गया, जिसमें से एक श्याम मीरा सिंह भी है। हैरत की बात यह है कि 102 लोगों में से सिर्फ श्याम मीरा सिंह ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम है। बाकी 101 लोगों पे जो यूएपीए लगाया गया वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। 102 लोगों पे लगाया गया, 101 मुस्लिम हैं। आप अकेले हिंदू हैं। लगातार जो इससे पहले चलाया जा रहा था कि पत्रकारों के ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा था, उसके बाद वकीलों के ऊपर लगाना शुरू किया इन लोगों ने। अब तो एक्टिविस्टों के ऊपर लग रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है केवल एक्टिविस्ट ही नहीं, या केवल छात्र ही नहीं, केवल पत्रकार ही नहीं, बोलने वाली हर आवाज़ जो सरकार से सवाल कर सकती है, या मोदी, शाह, त्रिपुरा पुलिस से सवाल कर सकती है। अगर किसी का घर जलाया जा रहा है तो वो कोई भी आवाज़ जो ये कहती है कि ये घर जलाया जा रहा है, उस हर आवाज़ को दबाने की ये एक कोशिश है। और ये कोई कोशिश आज पहला अटेम्प्ट नहीं है इनका। ये 2014 से जब से ये आए हैं, ये पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि यूएपीए जैसा कानून जिसे आप आतंकवादियों के लिए लगाया करते थे, आप दंगेबाजों के लिए लगाया करते थे, वो आप छात्रों के लिए, पत्रकारों के लिए और आम नागरिकों के लिए लगा रहे हैं। तो जैसा कि आपने खुद बताया कि इसमें 101 मुस्लिम हैं, और केवल मैं एक हिंदू हूँ, और एक नैना नाम की एक लड़की और है। वो फेक आईडी है या नहीं है, एक वो और हैं। तो बाकी सारे मुस्लिम्स हैं। दरअसल मुस्लिम्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है लगातार, वो ये है कि इनकी अगर आप पॉलिटिक्स देखेंगे, वो पूरी एक अपर कास्ट पॉलिटिक्स है। अपर कास्ट में भी इनकी पूरी पॉलिटिक्स जो आरएसएस और भाजपा की है, वो एक खास जाति में भी खास वर्ग की, केवल पैसे वाले लोगों की, पूंजीपति वर्ग की है। उसको बचाने के लिए इन्होंने एक कॉमन दुश्मन चुना। कॉमन दुश्मन एक ऐसा दुश्मन जिसके प्रति लोगों में पूर्वाग्रह पहले से हों। इस समाज में आप हिंदुओं की किसी भी जाति को उठा के देख लें तो मुस्लिमों के प्रति एक लोगों में एक शक, एक संदेह और एक गैप है। मुस्लिम्स में भी हिंदुओं के प्रति है और हिंदुओं में मुस्लिम्स के प्रति है। तो इन्होंने उस गैप का फ़ायदा उठाया। आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने कभी मुस्लिम देखे ही नहीं, जिन्होंने कभी मुस्लिम से कोई सामान नहीं खरीदा, जिनका कोई दोस्त नहीं रहा, जो कभी एक हॉस्टल में साथ नहीं रहे। तो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच का जो कल्चरल गैप है, उस गैप का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने एक कॉमन दुश्मन बनाया, मुस्लिम। आज ये मुस्लिम को कुछ भी कह दें, पहले तो इन्होंने मुस्लिम को बदनाम किया कि ये टेररिस्ट हैं, ये जिहादी हैं, ये एंटी इंडिया हैं। अब जब इन्होंने पहले इनको क्रिमिनल घोषित कर ही दिया पूरे समाज को, उसके बाद अब ये कुछ भी करें, अब ये यूएपीए लगाएं, कोई भी एफआईआर लगाएं, बलात्कार का केस लगाएं, या ये कुछ भी केस लगाते हैं, ये तो प्रूव हो ही गया। जब आपने पहले एक समाज को अपराधी घोषित कर ही दिया, तो यही रीज़न है कि इन्होंने 101 मुस्लिम को लिखा। और एक मेरा जैसा एक आप ये कह सकते हैं कि आपने एक पूरा एक साम्राज्य जिसके आप तैयार करना चाहते हैं, उस पर एक काला टीका लगा दिया। तो आपने मेरा नाम लगा के उस पर नज़र ना लगे। तो मुस्लिम को दबाने के लिए जो एक साम्राज्य आपने खड़ा किया है, उसमें भी अपर कास्ट और जो पूंजीपति वर्ग का एक पूरा वो है। तो ये सवाल मेरे अधिकारों का बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को स्पष्ट करता हूँ। जो भी दर्शक हैं या बाकी लोग हैं, ये मेरा सवाल नहीं है। ये उन तमाम
वंचित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, दलित, SC, ST, OBC, जिनके भी बीते दिनों में आरक्षण ख़त्म किए गए। आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया ताकि आरक्षण ना लाया जाए। तो ये उन सारी आवाज़ों को दबाने के लिए एक पूरा एक प्रक्रम है, और ये कोई एक कड़ी नहीं है। ये लगातार आप देखेंगे किसान आंदोलन से लेके, चाहे भीमा कोरेगांव का मामला था, चाहे JNU का मामला था, जामिया का मामला था, NRC, CA, इनके किसी भी मुद्दे में बिना मुस्लिम के कुछ नहीं होता। अगर ये जनसंख्या कानून भी लेके आ रहे हैं उसमें भी ये मुस्लिम को ही टारगेट करते हैं, उसमें भी इनके विधायक मुस्लिम पे ही सवाल करते हैं कि उनकी संख्या ज़्यादा है उनकी वजह से। तो ये पूरा एक प्रपंच जो है, मैं अब भी अगर इसमें भी अगर आप डिमार्केशन के लिए कहें कि क्या ये मुद्दा मुस्लिम का है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। ये मुद्दा SC, ST, OBC की जो लीडरशिप उभर के आ रही थी, वो जो लोग एजुकेशन में आ रहे थे, वो लोग यूनिवर्सिटियों में आ रहे थे, उनको दबाने के लिए। उनकी संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम की कितनी है? 20%, उनकी है करीब 70% करीब। तो उन 70% को हटाने के लिए और 10% को लाने के लिए इन 20% मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। तो इस पूरे प्रक्रम को उसी में ही देखा जाना चाहिए। अच्छा, ये अभी देखा आपने कि फैक्ट फाइंडिंग जो त्रिपुरा पिछले 3 हफ्तों से जल रहा था, जलने से मेरा मुराद है, चूँकि इसी वर्ड पे आपको UAPA लगाया है, तो मैं इस जलने का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन त्रिपुरा के जो हालात थे, जिस तरह से वहाँ कम्युनल वायलेंस देखा गया, तकरीबन 19-20 मस्जिदों को तोड़ा गया, उनका जो होली बुक है उनको जलाया गया, घरों दुकानों को तोड़ा गया, जलाया गया, नुकसान पहुँचाया गया, उसको लेकर 4 वकील यहाँ से फैक्ट फाइंडिंग टीम की वकील जाती है पता करने कि एक्चुअली वहाँ हुआ क्या है, जो रिपोर्ट लाकर यहाँ देना था सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से 2 वकील के ऊपर UAPA लगाया गया। इसके अलावा आप हैं, आपकी के साथ साथ 101 लोग जो भी हैं जिनके जो लगातार त्रिपुरा को लेकर आवाज़ उठाते रहे। सवाल मेरा ये है कि लगातार एक तरफ सोशल मीडिया पे सच्चाई देख रही है, लेकिन जो बोलकर आपके ऊपर UAPA लगाया गया है वो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार या प्रशासन मानने से इनकार कर रहा है। जो सवाल कर रहा है उसके ऊपर UAPA लगा दिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर सरकार की हम बात करें तो आप देखेंगे इस देश का जो गृह राज्य मंत्री जो टैनी साहब थे, जब लखीमपुर खीरी का मामला हुआ तो वो कहते रहे कि मेरा बेटा तो 4 किलोमीटर दूर था, कहते रहे, दावा करते रहे, और वो खुद उनका मंत्री जी का बेटा टीवी पे आकर बोलता है कि मैं तो वहाँ था ही नहीं। लेकिन फिर और सरकार का स्टैंड रहता है, मंत्रियों का स्टेटमेंट रहता है कि वो वहाँ नहीं थे, और उन 4 किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त की जाती है। लेकिन एक वीडियो वायरल होती है, और अगर वो वीडियो वायरल नहीं होती जिसमें टैनी साहब के बेटा जी किसानों पे गाड़ी चढ़ाते हुए दिखते हैं, अगर वो वायरल नहीं होती तो इसी तरह से यही कहा जाता कि त्रिपुरा में तो कुछ नहीं हुआ। त्रिपुरा में अगर नहीं कुछ हुआ है, अगर त्रिपुरा में मुस्लिमों के घर नहीं जलाए गए हैं, और अगर वो 2 साइड है तो हिंदुओं की कोई साइड तो दिखती है, हिंदुओं का कोई घर जलाया हुआ तो दिखता, हिंदुओं का कोई पीड़ित तो दिखाई देता। अगर ऐसा होता तो उसे मान सकते थे कि कोई दंगा हुआ है, कि 2 पक्षों में हुआ है, लेकिन वहाँ तो एक तरफा हुआ है। पहले बंगाल में कुछ घटनाएं होती हैं, बांग्लादेश में, और वहाँ की सरकार उस पर कार्रवाई करती है। करीब 400 लोगों पे वहाँ पे केस लगाए जाते हैं, जिन्होंने भी हिंदू मंदिरों के साथ नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, और उन पर वहाँ की सरकार कार्रवाई करती है। वहाँ की प्रधानमंत्री ये कहती है कि आप भारत में भी इस तरह की कार्रवाई करिए ताकि वहाँ के अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें। जैसे हम यहाँ के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं, वैसे ही आप भी करें ताकि हमारे यहाँ पे दिक्कत ना आए। लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि भाजपा के कुछ नेता ये कहते हैं कि इसका बदला भारत में लीजिए, और फिर उसके ही अगले दिन और दूसरे दिन हम देखते हैं कि त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, और मैं कहूँगा आतंकवादी, विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादी जाके रैलियाँ निकालते हैं, और फिर अगले ही कुछ मिनट में फिर वीडियो आने लग जाती है कि त्रिपुरा में मुस्लिमों के घर जलाए जा रहे हैं, मस्जिदें जलाई गई। आप अगर इस बात को कहते हैं कि मस्जिद नहीं जलाई गई तो आप उसकी वीडियो जारी कर दीजिए, जिस मस्जिद का क्लेम किया जा रहा है आप दिखा दीजिए कि मस्जिद नहीं जलाई गई। आप क्या कर रहे हैं, त्रिपुरा पुलिस क्या कर रही है कि अधिकारियों से स्टेटमेंट दिला रही है। अब जाके वहाँ के मौलवी से दिलवाइए ना, वहाँ की मुस्लिम जनता का स्टेटमेंट दिखवाइए, वहाँ मस्जिद के सामने खड़े होकर दिखाइए कि देखिए ये रही मस्जिद और ये रही, ये तो झूठा आरोप है। ऐसा तो है नहीं। आप अधिकारियों को ला के कह देते हैं कि सब शांति है, सब शांति है। तो फिर ये त्रिपुरा में जो जलाई गई हैं चीज़ें, फैक्ट्स फाइंडिंग टीम ने जो वहाँ जाके देखा कि 11 मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसा फैक्ट्स फाइंडिंग टीम का कहना है, और तमाम दर्जनों मुस्लिमों के घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई। तो फिर आप बताइए ना कि ये नहीं जलाए गए। वहाँ पे तो उन्होंने वीडियो दिखाएं, उन्होंने आपको साक्ष्य दिखाएं, क्या आप उन साक्ष्यों को भी नकार सकते हैं? नहीं, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है, त्रिपुरा में ऐसा कुछ नहीं है, जितना बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, पुलिस कमिश्नर का कहना है, ये जो पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं ना कि पत्रकार फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, दरअसल पुलिस कमिश्नर खुद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं।
उन पे यूएपीए लगना चाहिए, क्योंकि वो तमाम जो निर्दोष नागरिक हैं जिनके घर जलाए गए, उनके प्रति जो अत्याचार किया गया आप उसको नकारते हैं। आपको एक पुलिस कमिश्नर की जो भूमिका निभानी थी, आप हिंदुओं के कमिश्नर नहीं हैं, आप ईसाइयों के कमिश्नर नहीं हैं, आप पूरे देश के कमिश्नर हैं। आप जो भी देश के नागरिक हैं या प्रदेश के नागरिक हैं, आपके ज़िले में जितने भी लोग आते हैं वो उन सब के हैं। अगर मुस्लिमों का घर जलाया जा रहा है और आप जाके मुस्लिम्स को ही कह रहे हैं कि आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, अगर घर नहीं जलाए गए तो क्यों शांत रहने के कह रहे थे आप? आपकी वीडियो वायरल है, आपकी एसपी, आपकी डीएसपी जाके मुस्लिमों के घर पे जाके कह रहे हैं कि आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। क्यों कह रहे हो आप? इसका मतलब यही है ना कि वहाँ पे चीज़ें जलाई गई हैं, मुस्लिम लोगों में वहाँ पे आक्रोश है। तो ये जो पूरा आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो काम है और पुलिस का स्टेटमेंट कभी भी वो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। पुलिस खुद आप देख सकते हैं दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका थी, इतनी तमाम वीडियो वायरल हो रही थी। दिल्ली पुलिस खुद आतंकवादियों के पीछे खड़ी है, खुद पत्थर फेंक रही है लोगों के घरों पे, खुद लोगों को डंडे से मारे, खुद सीसीटीवी तोड़ रही है, सबूतों को खुद मिटा रही है, और आप खुद दंगाइयों के साथ मार रहे हैं। तो हमारी जो पुलिस का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने धर्म से प्रेरित है, और मैं ये नहीं कहता कि धर्म के प्रति आपकी आस्थाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप आर्मी में, जब आप पुलिस में, तो आप फिर पूरे देश के लिए माने जाते हैं कि आप उन सबकी सुरक्षा करेंगे। उसमें फिर मुस्लिम भी आते हैं। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश में हमारे मुस्लिमों को, हमारे हिंदुओं की रक्षा की जाए, तो हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक समूह हैं, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो ईसाई हों, उन सब की सुरक्षा हम करता हूं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँगा, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, पल पल का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।